को जो स्टील दिया था हो सकता है सर यहाँ बैठ दिया कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है इसका चोट के कारण ऐसे बाइक से गिर गए, गाड़ी से गिर गए, घर से भी लोग थैली उड़ी से गिर जाते हैं। तो ये फ्रैक्चर होता है तो पहले हम लोग दो प्रकार के इतना लंबा लंबा स्प्लिट जितना हाइट के अनुसार आपको स्प्लिट यानी कि खर्ची का आपको व्यवस्था करना होगा। एक मिलेगा क्या खर्ची पट्टा टाइप का मिल जाता है तो बेटर है। फिर उसमें हमेशा याद रखिएगा कि गड़े नहीं चूहे नहीं, अब लोग उसमें कपड़ा बांध दीजिएगा। इसमें देखिए इस साइड में गद्दी लगा हुआ है, इधर से वो होता है प्लाई, ठीक है ना। तो जिधर से गद्देदार है उसी को हम लोग अंदर से लगाते हैं, ठीक। एक बड़ा होगा और ये जो दे रहे हैं सर, यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा गौर दे देंगे ताकि ये जो है यहाँ पे गड़े ना, ठीक। और ये लगाने से पहले चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे इस तरह से फ्लैट सोइएगा ना, सर थोड़ा ध्यान दीजिए सर। इधर जब भी हम इसे अगर ये सब लगाने से पहले आपकी जो पहला काम क्या होगा, जो हम ये लोग बांधेंगे ये वाली चीज जो कपड़ा हम बांधेंगे उसको नीचे रख लेना। तो पहले आप मान लीजिए इसमें फ्रैक्चर हुआ है सर, आप विक्टिम है, आप टूटा हुआ है, आप पहले ही बता दिएगा कितना आसानी से करवा रहे हैं, उस समय नहीं करवा सकते हैं, या आपके लिए नहीं, आपका दिन में ऐसा ना हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है। कहने का मतलब देखिए जैसे एक यहाँ फ्लैट सोइएगा इस तरह से, जिसको हम लोग चिताने बोलते हैं अपनी भाषा में, तो एक यहाँ गैप बनता है, देखिए कुछ मत करिएगा, एक यहाँ गैप बनता है, एक यहाँ गैप बनता है और एक आपके कमर के पास गैप बनता है। आप प्रैक्टिकली आप सोइएगा आज रात में अपने बेड पर देख लीजिएगा, इसी को नेचुरल गैप कर। यहाँ एक गैप है, एक यहाँ गैप है और यहाँ यहाँ हम क्या करेंगे, इस बोझ पीस को घुसा करके और जहाँ जहाँ हमको जगह की आवश्यकता है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। हमको पैर इतना आप तो हो सकता है अगर इसमें आप कभी पैर का फ्रैक्चर या कहीं फ्रैक्चर हुआ तो दर्द आपको मतलब महसूस हुआ होगा, या फिर किसी का भी देखे होंगे आसानी से दर्द होता है जब बॉडी टूटता है। ये देखिए जो गैप सिखाने का मेन मकसद ये है कि हमको पैर इस तरह से उठा कर पैर कपड़ा नहीं घुसाना, मेन मकसद यही है। आप जिस तरह से आपको विक्टिम मिलता है आप उस गैप को देखिए और इसको वहाँ पर कपड़ा लगा करके तब इस तरह से फिर आप उसको स्प्लिट लगाइए। पहला नंबर एक था कि यहाँ पर एक जो बांस आप लगाइएगा, ये मेन छोर पर कुछ कपड़ा लगा दीजिए ताकि चुभे नहीं आगे, ठीक। कोई भी छोटा लकड़ी हो या फिर उसको बीच में लगा करके आप, अगर आपका पूरा हाथ नहीं जाता है, आप अंदर से नेचुरल गैप से उसे पास कर सकते हैं। इधर दोनों छोर खोल दिए, एक इधर इधर चढ़ा हो जा रहा है, इधर देखिए फोल्ड ही रखे हैं, ठीक। अब हम लास्ट मेरा काम क्या है, जो हम खपची की व्यवस्था किए हैं उस खपची को लगाएंगे, ठीक है सर। इतना कपड़ा हम लगाए हैं यहाँ पर देखिए, और हमेशा याद रखिएगा जो खपची लगाया है उसी खपची पर गांठ होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जहाँ टूटा है तो पता ही चल जाता है, सूजा हुआ रहता है, कपड़ा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर गांठ भी नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है सर, थोड़ा साइड में। तो अब देखिए जो जितना भी हम थर्मल बैंडेज को फोल्ड कर घुसाए थे, इसके अंदर वाला पहले इसमें हाथ में घुसाना है और एक छोर से सभी गांठ को क्या करना है कि एक सीध में बांधिएगा, साइड में रहेगा गांठ, साइड में रहेगा ताकि उसे चुभे ना, और जितना भी अगर आपका साइड में निकलता भी है उसे फिर मोड़कर उसके अंदर कर। हमारे पास वक्त नहीं है, नहीं तो हम आप लोग एक व्यक्ति से हम लोग करा सकते हैं, इससे आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाता और ज्यादा आप लोग इसको इनहेल कर पाते, अपने अंदर में महसूस कर पाते। रात में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर।
जैसे कि बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी तो। अगर मान लीजिए ग्राउंड में चल गए, आप जाने यहाँ से कोई भी चीज और आगे जाकर भूल गए, तो फिर उसका पढ़ाने से और बताने से कोई फायदा नहीं होता। सुबह हुआ बात कुछ समय तक याद रख सकता है और प्रैक्टिकली किया हुआ आपका कुछ ज्यादा दिन तक रहेगा। अब देखिए सर, इस तरह से इनको हम बांध दिए हैं। अब इनको हम स्ट्रेचर पर लेटा करके हम इनको एम्बुलेंस के माध्यम से इसको हॉस्पिटल हम ले जा सकते हैं। हमने मेरा जो मेन काम था, इनको पैर को स्थिर करना। गांठ हम लोग जो भी बांधते हैं, एक ध्यान में रखना है, गांठ इतना बढ़िया बांधना है जो हम लोग बांधेंगे वो आसानी से खुल भी जाए। अब मान लीजिए ऐसा बांध दिए, उसको दिक्कत हो रहा है और फिर जाकर के हमें काटने का जरूरत पड़े, बीच रास्ता में हो सकता है कि हम उसे खोलना पड़े। आप ऐसा गांठ बांधिए कि खुल नहीं रहा है, काटना पड़े, हमारे पास काटने का औजार नहीं है। आप देखिए, इनको अगर हो सकता है स्ट्रेचर पर ले जाकर लेटा करके हमको एम्बुलेंस पर ले जाना होगा, तो हम तो दोनों पैर ही उठाएंगे स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए। पैर उठा सकते हैं इसको, पैर तो उठ जाएगा पूरा बॉडी के साथ। एक तो स्ट्रेचर पर जब भी लेटाएंगे तो पहले देखिएगा इधर वाला पैर टूटा हुआ है, इधर हम फोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इनको इस साइड में फोल्ड करेंगे, इधर 2-3 आदमी लग जाएंगे और हल्का सा इसको रोल करेंगे। देखिए, अगर हम लोग को जिधर रोल करना है, ठीक ना, उधर साइड हमें प्लेस बनाना है। कहने का मतलब ये हाथ हमारा, ये जो अगर इनको रोल करते हैं, ये हाथ हमारा बैरियर बनेगा जी। तो इस हाथ को हम लोग उठा करके इधर साइड करना है, मतलब बताने का है, इसको इधर कर। और ये वाला जो हाथ है इसे हमने यहाँ पर लगाना है। उसी तरीका से ये जो पैर है, यहीं पर हम इसे रोल करें, ठीक। देखिए, और जो भी स्ट्रेचर होगा आपको यहाँ साइड से अंदर से लगा दीजिएगा। पहले अंदर लगा दिए, ठीक। वहीं से सुला दीजिए। हम लोग का ड्रिल होता है, उसमें हम लोग को बताते हैं, जैसे कि हमारा जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं, हम लोग एक साथ बोलते हैं 1 2 रोल। अगर हमने 1 2 रोल बोला तो सारे लोग एक साथ, जैसे ही रोल शब्द का इस्तेमाल होगा, सारे लोग एक साथ 1 2 रोल मतलब उठाए, 1 2 रोल फिर उठाए, 1 2 रोल फिर उठाए। अब हमने जो है इसमें अच्छा खासा गैप बना दिया। अब इसमें हमने स्ट्रेचर जो बनाया था, स्ट्रेचर जो हमारे पास था, आराम से डाल दिए। उसके बाद हम लोग उसे शिफ्ट अवस्था में ठीक डाउन करेंगे। हम लोग जो ड्रिल करते हैं उसमें हम लोग बताते हैं 1 2 डाउन 1 2 डाउन 1 2 डाउन। डाउन शब्द आते के साथ इससे क्या है, हमारा सबसे पहला बात होता है, पेशेंट को हमने रेस्ट देना, ठीक। पेशेंट को ज्यादा हिलाना डुलाना भी नहीं है। अगर हमें जागरूकता पैदा करना है और जो जानकारी हमने बताना है वही है कि हमें इसे रेस्ट देना, ताकि इसका जो यहाँ पे फ्रैक्चर आया है सर, वो फ्रैक्चर बढ़े ना, इसलिए हमने स्प्लिंट बांधा। अगर बांध भी दिए और फिर भी हमने पकड़ करके ऐसे उठा दिया, ऐसा क्या हुआ? इसलिए जो बताया जा रहा है आपको ये हुआ। उसके बाद हमने स्ट्रेचर लगा भी दिया, हमारे रेस्क्यूअर्स आपके साथ में रहेंगे, वो उसे शिफ्ट करेंगे। तो पकड़िए थोड़ा सा, और हमने जैसे ही बोला 1 2 शिफ्ट, इसे शिफ्ट किया। एक कमर पे उठाए, कमर में पकड़े, कमर पकड़िए। जैसे ही बोले हमने 1 2 शिफ्ट, मतलब इसे शिफ्ट किया। 1 2 शिफ्ट मतलब कि स्ट्रेचर पे हमने डाल दिया। स्ट्रेचर पे डालने के बाद उसके बाद हमने उसे स्टेबल कर लेना है। जो भी बांधने वाला बेल्ट हो या फिर जो भी हो, उससे हमने उसे बांध दिया ताकि वो स्ट्रेचर पे से पेशेंट गिरे ना। उसके बाद फिर हमने उसे उठाना है। कैसे उसे उठाते हैं, ये ड्रिल होता है हमारा है। उसके बाद हमने उसे एडवांस मेडिकल केयर के लिए ये इतना कर लेंगे तो ये कंफर्म है कि ये व्यक्ति का जो पैर है बच जाएगा। अगर यही चीज हमारे साथ एक ऐसा केस स्टडी है हमारे पास, हमारा अपना ही व्यक्ति दुर्घटना हुआ, सड़क दुर्घटना, पिकअप बाइक से जा रहे थे, शादी था भैया का, बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ। उसमें उनका जो फीमर फ्रैक्चर हो गया। फीमर फ्रैक्चर के बाद हम लोग तो वहां पर थे नहीं, जो लोग थे आराम से उठाए, पकड़ के सीधा और डायरेक्ट ले करके गए। उसमें जो क्रिप्टस साउंड आता है, हड्डी टूटेगा तो क्रिप्टस साउंड आएगा, कर कर का आवाज आ रहा था। तो ऐसा सिचुएशन में उनका जो फ्रैक्चर था अंदर में पूरा इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा और भी बढ़ गया, उनका मौत हो गया, नहीं बच पाया। अगर ये चीज वहां पर वो लोग जो जागरूक रहते, वो किए रहते, तो वो आज जिंदा रहते। ये सब चीज है। कमर के पास बांधा गया है, उसका क्या औचित्य है? ये चीज देखिए, ये जो बहुत
अच्छा, वहाँ तक। हाँ, ये लॉन्ग स्प्लिंट है, देखिए। ऐसे सर की जाम की है। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं, नहीं, हमको लगा कि यहीं तक। नहीं। हमारा फीमर बोन जो है, फीमर बोन जो है उसमें फ्रैक्चर हुआ है, तो हमारा अगर ये इधर भी हमने स्टेबल नहीं करता है आदमी, तो फिर क्या होता, ये वाला हिलता। इसलिए हमें स्टेबल करना है तो पूरा स्टेबल कर देना है, ताकि वो बिल्कुल ना हिले। ये स्टेबल करे, हमने ये पीएचटी दिया तो ये एक्यूरेट इस जगह भी अगर कमर की हड्डी टूटती है तो एक जगह से और इस साइड से स्प्लिंट लगाएंगे और पूरा इसको लॉक कर देंगे, पूरा कमर को, पूरा एकदम चेस्ट। जी जी।